गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। देखिए बच्चों, ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, इसको हम लोग डिफाइन कैसे करें? तो ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हुआ था और अभी प्रेजेंट में भी चल रहा है, ऐसे सेंटेंस के लिए, ऐसे काम के लिए हम लोग इस टेंस का यूज करते हैं। अगर इसके हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसमें हैज, हैव के साथ बीन और वर्ब में आईएनजी लगेगी और साथ में इस तरह के सेंटेंस में सिंस और फॉर का यूज होगा। चलिए एग्जांपल देता हूं, फिर आगे बात करेंगे। जैसे मैंने कहा मैं इस स्कूल में 5 साल से पढ़ रहा हूं, तो मैंने क्या कहा? मैंने ये काम कब शुरू किया? पास्ट में, 5 साल पहले, और आज भी चल रहा है। मैं इस स्कूल में 5 साल से पढ़ रहा हूं, तो पास्ट में मैंने काम शुरू किया था और आज भी ये काम चल रहा है ना। जैसे मैंने कहा मैं इस घर में 15 साल से रह रहा हूं, तो फिर से वही कंडीशन, 15 साल पहले मैंने काम शुरू किया था और आज भी मैं यहां पर रह रहा हूं। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें काम पास्ट में शुरू हो और प्रेजेंट में भी उसका इंपैक्ट पड़ रहा हो, प्रेजेंट में भी चल रहा हो, ऐसे सेंटेंस बनते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। अब इसमें चलिए पहले हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। तो देखिए इसकी हेल्पिंग वर्ब जो होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इसमें हैज और हैव के साथ बीन। इसको ऐसे लिख सकते हैं, हैज बीन और हैव बीन। वर्ब की बात करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्लस आईएनजी फॉर्म। अगर हम इसमें समय की बात करते हैं कि इसमें समय जरूर आता है, जैसे मैं यहां पर 10 साल से रह रहा था या रह रहा हूं, सॉरी, तो यहां पे समय आया। मैं इस स्कूल में 5 साल से पढ़ रहा हूं, तो इसमें टाइम आया। जब टाइम की बात आती है तो टाइम के लिए 2 वर्ड यूज करते हैं, सिंस और फॉर। तो टेंस को आगे समझने के पहले हमको सीखना पड़ेगा टाइम का यूज, सिंस और फॉर का यूज। अगर हम इसका यूज आता है तो हम टेंस को आराम से कर लेंगे। देखिए बच्चों, जो ये सिंस होता है, जो ये सिंस होता है, ये आता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। सॉरी, सिंस जो आता है ये आता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम। जबकि जो फॉर है ये आता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। सिंस आता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर आता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। आगे जब देखेंगे सेंटेंस को और क्लियर हो जाएगा। इसको हम लोग ड्यूरेशन भी लिख सकते हैं। पीरियड ऑफ टाइम को हम लोग ड्यूरेशन भी कह सकते हैं। अब देखिए पॉइंट ऑफ टाइम क्या है? तो पॉइंट ऑफ टाइम है कि जैसे मैंने किस समय पे काम शुरू किया। पॉइंट ऑफ टाइम क्या है? मैंने किस समय पे काम शुरू किया। जैसे मैं मॉर्निंग से पढ़ रहा हूं, मतलब मैंने अपना काम सबका शुरू किया था मॉर्निंग। तो जब ये कंडीशन आती है कि जब आपको पॉइंट ऑफ टाइम क्लियर हो, है ना, तब आता है सिंस। मैं यहां 2005 से रह रहा हूं, तो 2005 क्या हो गया? एक पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, आपको टाइम क्लियर हो गया, इसलिए यहां पे यूज होगा सिंस। जब पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं, ड्यूरेशन की, मैं यहां 2 साल से रह रहा हूं, ये ड्यूरेशन है, इसमें कोई पॉइंट, आप टाइम का कोई पॉइंट नहीं ढूंढ पाओगे, है ना। मैं 2 साल से रह रहा हूं और मैं यहां पर, तो यहां पर क्या हो गया? यहां पर फॉर का यूज होगा। मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूं, 2 बजे से पढ़ रहा हूं, तो यहां पे पॉइंट ऑफ टाइम निकल के आ रहा है। 2 घंटे से पढ़ रहा हूं तो कोई पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, यहां पे पीरियड ऑफ टाइम है। अब आपको बातें क्लियर हो गई होंगी। थोड़ा सा बातों को और क्लियर करते हैं। यहां पर किनारे पे देखिए, तो देखिए जैसे यहां लिखा मैंने फॉर और सिंस, तो ये किसके लिए आएगा? ड्यूरेशन, या ये आएगा आपका पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जबकि ये आएगा आपका पॉइंट ऑफ टाइम के लिए।
जैसे आप कुछ मैं वर्ड लिख रहा हूं, 3 डेज, 3 डेज। अब आप बताइए ये जो 3 डेज है ये पीरियड बता रहा है या पॉइंट बता रहा है? इससे कोई पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा कि कब हमने कौन सा काम शुरू किया। ये ड्यूरेशन है ना, तो ये पीरियड ऑफ टाइम बताएगा। यहां मैं लिख दूं ट्यूसडे या मंडे या संडे, संडे, यहां से पॉइंट निकल के आएगा। मैं 3 दिन से घूम रहा हूं, इसमें क्या है? ड्यूरेशन निकल रही है। मैं संडे से घूम रहा हूं, इसमें क्या पॉइंट निकल रहा है? देखिए जैसे यहां लिख दिया मैंने 4 मंथ, 4 मंथ, और यहां लिख दिया मैंने अप्रैल या जून। ठीक, अब 4 मंथ, मैं इस कोचिंग में 4 मंथ से पढ़ रहा हूं, तो ये ड्यूरेशन है। मैं इस कोचिंग में अप्रैल से पढ़ रहा हूं, ये तो टाइम ऑफ, ये क्या है? ये आप जो आप बताओगे मैं यहां कोचिंग में अप्रैल से पढ़ रहा हूं, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है। ठीक है, आगे और देखते हैं 2 आवर्स, और यहां पर 2 PM। अब मैंने कहा कि मैं 2 घंटे से जग रहा हूं, और यहां मैंने कहा 2 बजे से जग रहा हूं, तो यहां भी देखिए ड्यूरेशन ऑफ टाइम निकल गया, यहां पॉइंट ऑफ, यहां पर टाइम क्लियर हो रहा है। तो बस दोनों में यही डिफरेंस है, जहां पे ड्यूरेशन आएगा वहां पे फॉर का यूज करेंगे, है ना, या पीरियड ऑफ टाइम समझ सकते हैं आप, तो वहां पे फॉर का यूज करेंगे, और जहां पर आपका पॉइंट क्लियर होगा वहां पे सिंस का यूज करने वाले हैं। ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब इसके बेसिक स्ट्रक्चर जानते हैं और अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव की बात करते हैं, है ना। हर जो नॉट आएगा वो हैज बीन के बीच में घुस जाएगा। कैसे? हैज नॉट बीन, ऐसे, या हैव नॉट बीन, मतलब कि जो नॉट है वो अपने दोनों दोस्तों के बीच में रहेगा, हैज और बीन के बीच में, हैव और बीन के बीच में। चलिए नेगेटिव सेंटेंस करते हैं फिर, और तो बाकी सब कुछ वही है जैसे पढ़ रहे हैं। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, देखिए सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस या हैव नॉट बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और प्लस सिंस या फॉर, सिंस, फॉर और प्लस टाइम, प्लस टाइम। देखिए आगे, जैसे राजू सिंगुलर है तो मतलब हैज, राजू हैज, क्योंकि नेगेटिव बनाना है तो नॉट आएगा इनके बीच में, तो हैज नॉट, फिर बीन। देखिए बच्चों, राजू हैज नॉट बीन, राजू हैज नॉट बीन, है ना, तो नॉट कहां पे आया? हैज और बीन के बीच में आया आपका नॉट, तो राजू हैज नॉट बीन। इससे काम कराएंगे खेलने का, जो इसे बहुत पसंद है, और इसमें लगाएंगे आईएनजी, तो राजू हैज नॉट बीन प्लेइंग। ठीक है, इसके बाद कब कराएंगे? तो वो सिंस या फॉर, तो फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स। ठीक, ये आपका हो गया नेगेटिव, ये भी क्लियर होगा, हो गया होगा। अगर मैं इंट्रोगेटिव की बात करता हूं, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सब्जेक्ट जो सब में सबसे पहले आता है, चाहे वो आप कोई भी टेंस पढ़ो, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब मतलब हैज बीन एंड हैव बीन, प्लस आईएनजी फॉर्म, वर्ब में वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म, फिर प्लस सिंस और फॉर और प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस टाइम। अच्छा बच्चा लोग, एक बात और है, अब जो नए नए ग्रामेटिस्ट आ रहे हैं, कौन आ रहा है? नए नए जो ग्रामेटिस्ट आ रहे हैं वो बिना सिंस और फॉर के भी क्या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बना रहे हैं। तो अब आप ये मत समझ लेना कि सर ने यहां पे गलत पढ़ाया, है ना। जैसे उसने केवल यही कह दिया ही हैज बीन रीडिंग, तो क्या ये गलत है? और आपको बहुत जगह मिलता भी होगा, है ना। शी हैज बीन सिंगिंग,
तो ये गलत नहीं है, लेकिन क्या है, पहले जो ग्रामेटिस्ट थे वो कहते हैं इसमें सेंस ऑफ फॉर का यूज जरूरी है, मस्ट है, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब ये चीजें थोड़ा कम हो रही हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। तो इसका सेंटेंस जो बन के आएगा, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया, सब्जेक्ट में मैंने लिया ही, ये क्या सब्जेक्ट, ये काम कर रहा है। ही की जगह कहिए तो एक बच्चे का नाम लेता हूं, अमित। अमित ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब अमित एक है कि एक से बहुत सारे हैं, तो पता चलता है कि अमित एक है। तो जब बेटा एक होता है कोई भी चीज तो उसमें आता है हैज बीन, और जब एक से ज्यादा होता है तो उसमें आता है हैव बीन। ये मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बता रखा है, ठीक है। तो अमित के साथ क्या आएगा, हैज की हैव, तो अमित सिंगल है इसलिए आएगा हैज, और हैज के साथ आपका बीन भी भाग के आ जाएगा, तो हैज बीन हो जाएगा। अब इसे कोई वर्क, इससे कोई काम करा लेते हैं, तो काम क्या करा सकते हैं, रीडिंग, पढ़ने का काम कराते हैं, जो बच्चों को एक भी अच्छा नहीं लगता। तो अमित हैज बीन रीड, इससे हमने काम कराया रीड पढ़ने का, लेकिन जब हम काम करें तब उसमें हमें आईएनजी लगाना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, रीडिंग। तो अमित हैज बीन रीडिंग, अमित हैज बीन रीडिंग। अब इसमें अगर आप टाइम देना चाहते हो तो इसमें अगर हम टाइम देना चाहते हो, तो अगर हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम देना चाहते हो तो फॉर लगाएंगे, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। अगर हम पॉइंट लगाना चाहें तो फॉर 2 PM। क्लियर हो गई बात। इसी तरह एक सेंटेंस और लेते हैं, चिल्ड्रेन। अब ये जो बच्चे हैं ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो ये प्लूरल है, चिल्ड्रेन, है ना। सिंगुलर क्या होता है, चाइल्ड। अब जब ये प्लूरल है तो यहां पे आएगा हैव बीन, हैव बीन। प्ले, बच्चे कौन सा काम कर रहे हैं, प्ले, और क्योंकि प्ले में लगेगा आईएनजी। कब से खेल रहे हैं, तो सिंस, सिंस मॉर्निंग। ये देखिए, तो ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी कि अगर जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हैज बीन, जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हैव बीन। ठीक है बच्चों, चलिए आगे अब निगेटिव देखते हैं। तो जैसे यहां पे हैज बीन होता है, इसकी हैज बीन या हैव बीन इसकी हेल्पिंग वर्ब है। तो जैसे मैंने लिखा राजू, तो ये जो हैज है ना, ये क्या होगा, राजू के आगे फट से आके बैठ जाएगा, और बीन अपनी जगह पर रहेगा। बीन क्यों रहेगा अपनी जगह पे, क्योंकि आलसी है, वो नहीं हिलना चाहता। जबकि हैज बहुत एक्टिव है, वो तो भाग के राजू के आगे आ गया। कब, जब इंट्रोगेटिव वाले चाचा जी आए। ऐसे ही जब मैं यहां लिखता हूं वी, वी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, प्लूरल वर्ब के साथ यूज होता है, तो इसमें भी है फट से आगे आके बैठ गया। जबकि बीन आलसी है तो अपनी जगह पर रहेगा, है ना। आपने बीन का आलसपन आपने कहां देखा था, आपने बीन का आलसपन निगेटिव सेंटेंस में भी देखा था, वो वहीं था, और नॉट को क्या था, इनके बीच में आना पड़ा था। देखिए, तो है वी बीन, ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब सेंटेंस देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए, इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्या आएगा, हैज या हैव, फिर आएगा सब्जेक्ट, बाकी पुरानी बातें हैं। तो हैज है प्लस सब्जेक्ट, बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और ऑब्जेक्ट सिंस फॉर द टाइम। और क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है तो यहां पे हमें एक चीज और जोड़नी पड़ेगी, प्लस क्वेश्चन मार्क सबसे लास्ट में। चलिए देखते हैं। तो जैसे मैं लिखा मोहन, मोहन मैंने लिखा। अब आप देखिए, जो मोहन है ये सिंगुलर है, मतलब हैज बीन आना चाहिए, लेकिन क्योंकि इंट्रोगेटिव है तो हैज कहां भाग के आ जाएगा, मोहन के आगे। तो हैज मोहन बीन, इससे हम लोग काम कराएंगे खाना पकाने का, कुक, और क्योंकि कुक में आईएनजी लगेगी तो मोहन, हैज मोहन बीन कुकिंग। अब इससे हम लोग कब तक खाना बनवाना चाहते हैं ये हमारे पर डिपेंड करता है। तो हम इसको बनाएंगे, सिंस लगाएंगे, तो यहां पे लगाएंगे सिंस नाइट। ये देखिए, तो पॉइंट ऑफ टाइम था तो आएगा सिंस, अगर ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता तो आता फॉर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये था आपका टाइप 1। टाइप 1 में हेल्पिंग वर्ब आगे होती है, जिससे यस और नो का आंसर निकलता है। टाइप 2 में अगर हम देखते हैं, सब कुछ यही रहेगा, हैज मोहन बीन कुकिंग,
यहां ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, कुकिंग फूड फॉर 3, इसी को लिख देते हैं सिंस नाइट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए हैज बीन मोहन कुकिंग फूड सिंस नाइट, टाइप 2 है क्योंकि इसमें WH फैमिली आएगी, वो हैज से ज्यादा एक्टिव है, व्हाट वेयर व्हेन व्हाई, है ना, तो वो हैज से ज्यादा एक्टिव है और वो क्या होगा, हैज के पहले कूद जाएगा, तो क्या लिख देंगे, वेयर हैज मोहन बीन कुकिंग फूड सिंस नाइट, क्वेश्चन मार्क। ये आपका देखिए, तो आज के इस वीडियो हम लोगों ने कंप्लीट किया था, क्या कंप्लीट किया था हम लोगों ने आज के इस वीडियो में, आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट किया था या किया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इस वीडियो के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस चारों टेंस कंप्लीट हो गए हैं। अगर अभी तक आपने सारे वीडियो नहीं देखे तो चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट खोलिए और सारे वीडियो को देखिए, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, है ना। चलिए